फिल्म शुरू होती है और हमारा थ्रिल सीकिंग हीरो सीन जोन्स हवाई में अपनी बाइक चला रहा होता है। कुछ देर बाद वो रुकता है और इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे एक आदमी उल्टा लटका हुआ नजर आता है। सीन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी उसे भागने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ और लोग भी मौजूद होते हैं। सीन फौरन छुप जाता है जब कुछ आदमी वहाँ आ जाते हैं। फिर एक मशहूर गैंगस्टर एडी किम वहाँ आता है और उस आदमी को मार देता है जिसे सीन बचाने की कोशिश कर रहा होता है। एक कत्ल का मंजर देखने के बाद सीन फौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। बुरे लोग उसकी बाइक की आवाज सुनकर उस पर गोलियां एम चलाते हैं, मगर क्योंकि ये एक फिल्म है तो जैसे हमेशा बुरे लोगों का निशाना अच्छा नहीं होता। सीन बिना किसी चोट के भाग निकलता है। घर जाकर सीन टीवी देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि जो शख्स मारा गया था वो एक प्रोसिक्यूटर था जिसके पास एडी किम के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे जो उसे जेल भिजवा सकते थे। अभी सीन कत्ल का मंजर देखने के शौक में ही होता है कि उसे ये भी पता चलता है कि एडी किम ने अपने लोग उसे मारने भेज दिए हैं। वो छुपने की कोशिश करता है, मगर उसे अपनी बालकनी पर एक आदमी मिलता है जो कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो जो वो कह रहा है वो करे। ये आदमी सीन की जान बचाता है और उसे अपनी गाड़ी में ले जाता है। फिर वो अपना तारुफ एक FBI एजेंट नेविल फ्लिन के तौर पर करवाता है और बताता है कि अब सीन एडी किम के कत्ल के केस का सिर्फ एक गवाह है। सीन को इंटरोगेशन रूम में ले जाया जाता है जहां वो मना कर देता है कि उसने कत्ल होते देखा है। वो घबराया हुआ होता है कि अगर उसने गवाही दी तो एडी किम उसे मार देगा। एजेंट फ्लिन उसे समझाता है कि चाहे वो गवाही दे या ना दे, एडी किम फिर भी उसे मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए बेहतर होगा कि वो कोर्ट जाए और एडी किम को जेल भिजवाए। फ्लिन उसे मशवरा देता है कि वो उसके साथ लॉस एंजलिस चले और एडी किम के खिलाफ गवाही दे, वरना उसे हमेशा छुपकर जीना होगा और अपनी जान का खतरा रहेगा। आखिरकार सीन मान जाता है। अब वो एक 747-400 बोइंग प्लेन से हवाई से लॉस एंजलिस जा रहे हैं। फ्लाइट अटेंडेंट क्लेयर का ये ड्यूटी का आखिरी दिन है क्योंकि वो रिटायर होने वाली है। सिक्योरिटी को और भी सख्त कर दिया जाता है क्योंकि एक FBI एजेंट और एक अहम गवाह इस फ्लाइट पर सफर कर रहे हैं। मगर एडी किम के आदमी किसी तरह प्लेन के कार्गो होल्ड में जहरीले सांपों से भरे क्रेट्स रख देते हैं। जब मुसाफिर प्लेन में चढ़ते हैं तो उन्हें फूलों के हार दिए जाते हैं, मगर ये फूल एक खास केमिकल से स्प्रे किए गए होते हैं जो सांपों को और ज्यादा एग्रेसिव बना देते हैं। एडी किम का प्लान ये है कि वो सीन को सांपों से मरवा दे इससे पहले कि वो लॉस एंजलिस पहुंच सके। उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती कि प्लेन के बाकी सब लोग भी इस प्रोसेस में मर जाएं। प्लेन टेक ऑन ऑफ कर जाता है और हर चीज नॉर्मल लगती है। फ्लाइट के पैसेंजर्स भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट टिफनी सीन में दिलचस्पी लेती है और उससे फ्लर्ट करती है। प्लेन जब 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है तो कार्गो होल्ड में रखे क्रेट्स का टाइमर ऑन हो जाता है और सांप अंदर से निकलने लगते हैं। एक सांप वहां मौजूद एक बिल्ली को खा जाता है। इसी बीच एक एक्साइटेड कपल बाथरूम में चला जाता है ताकि थोड़ी मस्ती कर सके। वो फायर डिटेक्टर हटा देते हैं क्योंकि उनका प्लान अंदर सिगरेट पीने का होता है, मगर जैसे ही वो बिजी होते हैं एक सांप बाथरूम में घुस जाता है। वो आखिरकार उस सांप को देखते हैं जो सबको जहरीले दांतों से काटने लगता है, मगर फ्लाइट अटेंडेंट्स सोचते हैं कि वो बस मजा ले रहे हैं। इसी दौरान एक और सांप शॉर्ट सर्किट कर देता है जो कॉकपिट में मसला पैदा करता है। धीरे धीरे सब सांप पैसेंजर एरिया में घुस जाते हैं। एक आदमी वॉशरूम जाता है लेकिन वहां भी एक सांप होता है जो उसे काट लेता है। वो जान बचाने की कोशिश करता है मगर मर जाता है। अब तक सांप 3 बेगुनाह लोगों की जान ले चुके हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लेन टर्बुलेंस का शिकार होता है। पायलट सिस्टम ठीक करने जाता है और प्लेन की पावर वापस आ जाती है, लेकिन कॉकपिट वापस जाने से पहले ही एक सांप उसके गले पर काट लेता है। क्लेयर पायलट को जमीन पर पड़ा देखती है। को पायलट भी चेक करने जाता है। कोई सांप न मिलने पर वो समझता है कि शायद पायलट को स्ट्रोक आया है। क्लेयर एजेंट फ्लिन के पास जाकर मदद मांगती है। फ्लिन पायलट का जिस्म चेक करता है और देखता है कि वो मर चुका है। मौसम भी खराब होने लगता है जो पैसेंजर्स को और ज्यादा डरा देता है। क्लेयर उन 2 भाइयों को तसल्ली देने की कोशिश करती है जो पहली बार अकेले सफर कर रहे होते हैं। को पायलट कॉकपिट में एक सांप देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं और उनके साथ सांपों का एक बुरा सा तूफान भी आ जाता है। अब प्लेन का पूरा पैसेंजर एरिया सांपों से भर चुका है। बहुत सारे पैसेंजर्स काटे जाते हैं। एजेंट सैंडर्स भी चेक करने उठता है, लेकिन उसे भी एक सांप काट लेता है। फ्लिन अपनी स्टन गन निकालता है और सांपों से लड़ने लगता है। वो सब पैसेंजर्स से कहता है कि वो प्लेन के आगे वाले हिस्से में चले जाएं क्योंकि पीछे सांप ही सांप हैं। प्लेन में पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन कुछ लोग सामने पहुंच जाते हैं। फ्लिन एक रुकावट बनाने का प्लान बनाता है ताकि सांप आगे न आ सकें। सब लोग अपने बैग्स और सामान का इस्तेमाल करके सांपों का रास्ता रोक देते हैं।
वो दो भाई जो अकेले सफर कर रहे थे उनमें से एक को सांप काट लेता है। अगर उसे जल्दी मदद ना मिली तो वो भी मर जाएगा। एक फ्लाइट अटेंडेंट ग्रेस एक बच्चे के रोने की आवाज सुनती है जो दूसरी तरफ फंसा होता है। वो जान जोखिम में डालकर उसे सेफ साइड पर ले आती है। डर के हेलीकॉप्टर ले आती है मगर खुद सांप के जहर का शिकार हो जाती है। एजेंट सैंडर्स भी मर चुका होता है। फ्लिन FBI ऑफिस कॉल करता है और एजेंट हैरिस को सांपों वाली सिचुएशन बताता है। हैरिस फौरन एक जहरीले सांपों के एक्सपर्ट को बुलाने का हुक्म देता है। इसी दौरान एक औरत ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके कटे हुए बच्चे के हाथ से जहर निकालती है और उसकी जान बचा लेती है। एजेंट हैरिस एक सांप एक्सपर्ट डॉक्टर स्टीफन प्राइस से संपर्क करता है और उसे बताता है कि एक प्लेन सांपों से भर गया है। प्राइस फ्लिन से कहता है कि जितने सांप हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं ताकि उनके लिए सही एंटीवेनम तैयार किया जा सके। फ्लाइट के पैसेंजर्स का गुस्सा भड़क उठता है। क्लेयर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। वो फ्लिन से सवाल करने लगते हैं कि प्लेन सांपों से कैसे भर गया। फ्लिन जवाब देने से इनकार कर देता है लेकिन सीन सबको बता देता है कि एडी किम ने सांप छोड़े हैं ताकि फ्लिन के खिलाफ गवाही न दी जा सके। फ्लिन सबको कहता है कि अब दोष देने का वक्त नहीं है। सबको सारे मरे हुए सांप इकट्ठे करने को कहता है ताकि एक्सपर्ट को बताया जा सके और जब वो लैंड करें तो एंटीवेनम तैयार हो। सीन मदद करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है मगर फ्लिन उसे रोक देता है क्योंकि उसे जिंदा रखना जरूरी है। अगर सीन मर गया तो एडी किम कभी नहीं पकड़ा जाएगा। इसी वक्त एक सांप कॉकपिट में घुस जाता है और को पायलट को काट लेता है। पायलट सांप से लड़ने की कोशिश करता है और प्लेन का कंट्रोल खो बैठता है। प्लेन नीचे गिरने लगता है और सांपों को रोकने के लिए रखा सामान भी गिरने लगता है। लोग चीख रहे होते हैं। सीन चुप नहीं रह सकता और सबकी मदद के लिए भागता है लेकिन सांप पैसेंजर्स को काटना शुरू कर देते हैं। सीन सबको ऊपर वाले हिस्से में भेजने लगता है। इसी वक्त एक बड़ा एनाकोंडा शीशे तोड़कर अंदर आ जाता है और पैसेंजर्स पर हमला कर देता है। एक शख्स दूसरे पैसेंजर का कुत्ता एनाकोंडा के सामने फेंक देता है ताकि वो उसे खा ले। कुत्ते का मालिक गुस्से से भग जाता है और उस शख्स को मारने लगता है। तभी एनाकोंडा आता है, उस शख्स को लपेट लेता है और उसे जिंदा निकल जाता है। फ्लिन और क्लेयर कॉकपिट में जाते हैं और किसी तरह प्लेन को नीचे गिरने से बचाते हैं। को पायलट होश में आता है और प्लेन का कंट्रोल वापस ले लेता है। जो बचे कुचे पैसेंजर्स अपर डेक पहुंच गए होते हैं वो सीढ़ियों का रास्ता बंद कर देते हैं ताकि कोई सांप अंदर ना आ सके। प्राइस फ्लिन की भेजी हुई सांपों की तस्वीरें देखता है और ये अफशा करता है कि ये सांप अमेरिका के नहीं हैं, ये स्टेट्स में हैं। इसलिए हो सकता है कि उनके पास बाहर से सारे एंटीवेनम इकट्ठा करने का वक्त ना हो। लेकिन क्योंकि ये सांप एडी किम ने रखे थे जो ले में रहता है, उनका ये मानना है कि कोई इलीगल डीलर ले से एडी किम को ये सांप दे सकता है। तो उनका सिर्फ एक उम्मीद है कि वो उस डीलर को पकड़ें और उससे एंटीवेनम लें। वापस जहाज में फ्लाइट अटेंडेंट ग्रेस जो एक बेबी की जान बचाने में कामयाब हुई थी वो भी सांप के डसने से मर जाती है। को पायलट कहता है कि जहाज के अंदर हरारत बढ़ रही है और ये इंजन्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए क्लेयर फ्लिन की मदद करती है ताकि वो कार्गो होल्ड तक पहुंच सकें और ऐसी सिस्टम को ठीक करें। फ्लिन वहां जाकर एक DIY फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करता है ताकि कुछ सांपों को मार सके और आखिर में वो पावर वापस लाने में कामयाब हो जाता है। FBI उस इलीगल डीलर के घर पहुंचती है जो एडी किम को सांप बेचने का शक है। डीलर FBI एजेंट्स पर गोली चलाकर भागने की कोशिश करता है लेकिन एक सांप उसे काट लेता है और वो एजेंट्स के हाथ लग जाता है। डीलर अपनी जान बचाने के लिए एंटीवेनम मांगता है लेकिन एजेंट हैरिस उसके बदले जहाज वाले सांपों की मालूमात चाहता है। एंटीवेनम लेने के लिए डीलर उन्हें उन तमाम सांपों की लिस्ट देता है जो जहाज में छोड़े गए थे और वो एडी किम के खिलाफ गवाही देने पर भी राजी हो जाता है। इसके बाद डीलर को एंटीवेनम दे दिया जाता है और एजेंट हैरिस एडी किम को मर्डर के मल्टीपल केसेस में गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। एजेंट फ्लिन को भी बता दिया जाता है कि जब जहाज ले एयरपोर्ट पर लैंड करेगा तो एंटीवेनम्स वहां रेडी होंगे। सब ये सुनकर खुश हो जाते हैं लेकिन जब बाहर से पायलट को कॉल किया जाता है तो कोई जवाब नहीं आता। एजेंट फ्लिन अंदर जाकर देखता है कि पायलट को सांपों ने डस लिया था जो किसी तरह कॉकपिट तक पहुंच गए थे। पायलट मर चुका है और अब जहाज लैंड करने के लिए कोई नहीं है। क्लेयर पैसेंजर्स से पूछती है कि क्या उनमें से कोई जहाज लैंड करना जानता है। तब एक मशहूर रैपर 3G कहता है कि उसका बॉडीगार्ड ट्रॉय जहाज उड़ा सकता है। शुरू में ट्रॉय अपने ऊपर शक करता है लेकिन फिर वो मान जाता है कि वो जहाज लैंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक और बड़ी दिक्कत अभी भी बाकी है, कॉकपिट के अंदर सांप। इस वक्त एजेंट फ्लिन गुस्से में आता है, सबको सीट बेल्ट्स बांधने का कहता है और खुद को एक रस्सी से बांध लेता है। जब सब अपने सिर झुका लेते हैं तो एजेंट फ्लिन कॉकपिट की खिड़की पर गोली चला देता है। खिड़की टूटने की वजह से प्लेन के अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है और सब सांप हवा में उछलकर बाहर निकल जाते हैं।
ट्रॉय और एजेंट फ्लिन कॉकपिट में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ट्रॉय जहाज को अपने काबू में लेकर उड़ाने लगता है। फ्लाइट कंट्रोल उससे पूछता है कि क्या उसके पास जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस है। ट्रॉय कहता है कि उसने हर तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाने का तजुर्बा है। हकीकत ये है कि ट्रॉय ने कभी कोई जहाज नहीं उड़ाया था। उसका ये तजुर्बा सिर्फ एक वीडियो गेम और फ्लाइट सिम्युलेटर से आया था, लेकिन अब कोई और चारा नहीं, इसीलिए वो जहाज लैंड करने की कोशिश करता है। वो एजेंट फ्लिन की मदद से सीरियस होकर काम शुरू करता है। बहुत बार रनवे से टकराने के बाद आखिर में ट्रॉय मुश्किल से जहाज सेफली लैंड कर देता है। सब पैसेंजर्स इमरजेंसी स्लाइड से बाहर निकल आते हैं। एजेंट हैरिस और डॉक्टर प्राइस एंटीवेनम्स लेकर पहुंच जाते हैं। अब सिर्फ सीन और एजेंट फ्लिन जहाज से बाहर आने बाकी हैं। जब सीन निकलने वाला होता है तब एक सांप उसे काट लेता है। एजेंट फ्लिन सांप पर गोली चलाता है और सीन इमरजेंसी स्लाइड से गिर जाता है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो हम देखते हैं कि उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं होता। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद एजेंट फ्लिन क्लेयर को डिनर पर ले जाने का कहता है और वो खुशी से मान जाती है। जहाँ तक सीन की बात है तो उसे टिफनी, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी और उसमें इंटरेस्टेड थी, का फोन नंबर मिल जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि सीन और एजेंट फ्लिन अच्छे दोस्त बन गए हैं और दोनों मिलकर सर्फिंग करने चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।